भाई अभी एक नुस्खाल और मिनिमल स्पैनिंग ट्री। इसके अंदर होता ये कि ना हम ये जो एजेस है ना इसको हम वेट के हिसाब से पहले उतार लेंगे, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटी 2 थी, फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलते रहेंगे, ठीक है। फिर हम आंसर के लिए ना ये सारे वर्टिसेस बना लेंगे इस हमने यहाँ पे। अब हम एक एक करके ना इसको ना छोटी से वेट से डालना शुरू करेंगे, लेकिन हमें बनाना इसको इस तरह होगा कि इसके अंदर लूप ना बने। अब जैसे ये लूप बन रहा है ट्रायंगल, ये ना बने, ये स्क्वायर बन रहा है, ये ना बने। इस तरह एक एक करके डालेंगे। तो हमने सबसे पहले डाल दी ये 2 वाली, बी से ई, ये इधर हो गई। फिर हमने डाली सी से डी, यानी ई, सी से डी। फिर ए से डी डाली हमने, ए से डी डाली। इस तरह करते रहेंगे। लेकिन हम जो जैसे यहाँ पे ई से एफ़ अगर मैं डाल दूँगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, लूप हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हम बना लेंगे। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, इस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, जिस तरह भी आप बनाना चाहो। फिर ये बनाने के बाद इन सब के जो वेट हैं इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 8 2 10, ये हो गया 19 18, खैर जो भी हो गए, ये हो गया टोटल हमारा। तो ये हमारा मिनिमम वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री आ गया। सही है, ये आ गया हमारा स्पैनिंग ट्री। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कि बस लूप नहीं बनने देंगे कहीं पे भी। ये तुम कर लेना खुद ही, बल्कि ये हुआ हुआ इस तरह कर लेना। सही है। फिर ये आ गया बाय पार्ट ग्राफ। इसके अंदर हम 2 वो बनाते हैं ग्रुप्स। ये हमें ग्राफ दे दिया, इसके अंदर हम है ना 2 ग्रुप बनाएंगे, एक्स वाई, मतलब कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। लेकिन उसमें ना कैच ये है कि जो हम एक्स के अंदर वर्टिसेस रखेंगे वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए एजेस के थ्रू। जैसे मैं इसको एक ग्रुप में डाल दूँगा और ऊपर वाले तीनों को एक ग्रुप में डाल दूँगा, क्योंकि ये 3 आपस में कनेक्ट नहीं है और ये नीचे वाले 2 आपस में भी कनेक्ट नहीं है। तो लिखने का तरीका इस तरह होगा, एक्स के अंदर v1 v2 v3, फिर वाई के अंदर ये दोनों। ये होता है बाय पार्ट ग्राफ। सही है। इसके अंदर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब तुम देखो कि 1 5 एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों एक ग्रुप में आ गए तो ये दोनों अलग ग्रुप में आएंगे। इसको करने का तरीका इस तरह है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 को हमने एक्स में डाल दिया शुरू में ही। फिर 1 जिससे कनेक्ट है, यानी 1 2 और 4 से कनेक्ट है, तो 2 और 4 वाई के ग्रुप में चले गए। फिर हम आ गए 2 का, 2 देखेंगे हम, 2 हमारा वैसे ही वाई के ग्रुप में था, तो 2 जिस चीज़ से कनेक्ट होगा हम उसको देखेंगे। 2 कनेक्ट है हमारा 3 और 5 से, तो 3 और 5 हमारे एक्स के ग्रुप में चले गए। फिर 3 देखेंगे, 3 किससे कनेक्ट है भाई, 3 6 से कनेक्ट है और 2 से कनेक्ट है, तो ये 2 और 6 दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। तो बस इस तरह होगा। हमने ये देख लिया, ये दोनों कनेक्ट नहीं है, ये एक दोनों ग्रुप में, ये एक भी ग्रुप में, और फिर ये उसके ग्रुप में, बाकी ये 2 अलग ग्रुप में। इसका आंसर ये रहा। सही है। ये बना देंगे, इसके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। बल्कि इसके अंदर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर किस तरह करेंगे भाई, इसके अंदर जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है उसको देखेंगे। जैसे 2 और 4 एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। और इनके ग्रुप में और कौन कौन सा आ जाएगा, 5 और 7। इसी तरह 1 और 3 6 और 8 इनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा। ये सही है। ये था बाय पार्ट ग्राफ। अब एक होता है कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। इसके अंदर जैसे ये 2 वर्टिसेस है, ये दोनों अलग ग्रुप में, ये तीनों अलग ग्रुप में, लेकिन ये तीनों और दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका देखो इस तरह बनाएंगे। इसके अंदर लिखने का तरीका होता है के लगा के एम और एन, एम अलग ग्रुप में, एन अलग ग्रुप में।
अब जो n होगा m होगा वो n के सारे बंदों से कनेक्ट होगा और n जो है वो m के सारे बंदों से कनेक्ट होगा। कुछ इस तरह इसका आएगा। तो इस तरह हम इस बनाने भी दे सकती हैं। ये लिख दें कि भाई K1 यानी कंप्लीट ग्राफ है, लेकिन एक वर्टिसेस एक ग्रुप में और 3 वर्टिसेस एक ग्रुप में। तो ये बीच में एक बना दिया, 3 हमने साइड में बना दिए। इसी तरह यहाँ पे भी। अभी ये कुछ एक्सरसाइजेज है भाई, ये कर लेना खुद ही। उसने बोल दिया एडजेंसी लिस्ट बनाओ, मतलब जो एक दूसरे से कनेक्ट है उसको बना के लिख दो। ए जिससे से कनेक्ट है उसके लिख दिए, बी जिससे से कनेक्ट है, ए सी से कनेक्ट है, तो ये इस तरह हम लिख देंगे। डायरेक्टेड ग्राफ में जो जैसे ए किस किस से कनेक्ट है, ए खुद से भी कनेक्ट है, ए सी से भी कनेक्ट है क्योंकि ये जा रहा है, और ए बी से भी कनेक्ट है। लेकिन बी किससे कनेक्ट है भाई, बी सिर्फ यहीं जा रहा है डी से, बाकी बी के पास आ रहे हैं, उससे कुछ जा नहीं रहा, तो ये डी। बाकी ये वही है, मैट्रिसेस बनाना आना चाहिए। मैट्रिक्स बनाने का तरीका ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए क्या ए से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा तो ज़ीरो। ए बी से कनेक्ट हो रहा है, हाँ। ए सी से हो रहा है, हाँ। ए डी से हो रहा है, हो रहा है। अब बी की बारी, बी ए से कनेक्ट है, हाँ है। बी क्या बी से कनेक्ट है, नहीं है। तो इस तरह चलता रहेगा। ये भी वही सेम। ये आ गई हमारी वही पाथ कनेक्टिविटी। पाथ मतलब रास्ता, मतलब ये तो पता ही होगा, लेकिन ये मतलब समझ जाओ, ठीक है। पाथ सर्किट और साइकिल जब कहलाता है जब वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके आ जाए और उसके अंदर ज़्यादा ना हो। ये देखो ए से बी तक गया, बी से सी, मतलब दोबारा ए तक आ गया, तो ये साइकिल हो गया। सही है, ये तो पता नहीं ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ो। ये क्या है, प्लेनर ग्राफ होता है भाई कुछ, इसके अंदर हम ना रीजन मालूम करते हैं। रीजन क्या होता है, जैसे ये इसके अंदर जगह बन गई है कि ये एक रीजन है, ये 1 2 3 4 कितने हो गई है, 4 4 8, इसके अंदर 8 रीजन है। तो इसके अंदर प्लेनर्स के अंदर हम ये फाइंड करते हैं। प्लेनर ग्राफ आइए, यूलर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ये है आर ई माइनस वी प्लस 2। एजेस दी हुई होंगी, वर्टिसेस दी होंगी, डाल के निकाल लेना। फिर ये सवाल दे दिया हमें कि लेट कनेक्टेड सिंपल प्लेनर ग्राफ है 20 वर्टिसेस, 20 वर्टिसेस हैं, सब इनकी डिग्री है हमारे पास 2। अच्छा, हमें एजेस नहीं दी, हमें रीजन फाइंड करना है। अब एज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एज मल्टीप्लाई होता है 2 से और डिग्री ऑफ वर्टिसेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितनी होंगी, 20 है, 22 है, ये 32 से मल्टीप्लाई आएगा 40 हो जाएगा, 3 है बल्कि 3 से मल्टीप्लाई आएगा 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 30 हमारे पास एजेस आ गई। सही है, तो एजेस माइनस वर्टिसेस, एज माइनस 20, 10 प्लस 2 12, हमारे पास 12 रीजन बन जाएंगे। बस यही है। इसके अंदर प्लानर का होता कुछ इस तरह है कि देखो ये जैसे क्रॉस कर रहा है ना, ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर ये और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस लाइन को, तो हम इसको बस खुला बना देंगे ऐसे। इसके अंदर जैसे ये लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो हम इस तरह बना देंगे, बस क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ये इससे ओवरलैप हो रहा है, इसको घुमा के लगा दिया, या इसको घुमा के लगा दिया, बस दैट्स ऑल।